एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, धनराज और मोहन। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे और एक दूसरे को भाई की तरह मानते थे। धनराज मेहनती भी था और किस्मत ने भी उसका पूरा साथ दिया। कुछ ही वर्षों में उसकी खेती फैल गई। उसके पास ट्रैक्टर, पक्का मकान और नौकर चाकर हो गए। वहीं मोहन ईमानदार और सरल स्वभाव का इंसान था। सिर्फ थोड़ी सी जमीन और एक कच्चे घर में अपनी पत्नी सीमा और बेटे रवि के साथ रहता था। समय के साथ धनराज के मन में घमंड आने लगा। अब वह मोहन से पहले जैसी बात नहीं करता था। एक दिन मोहन ने खेत की ओर बढ़ते हुए धनराज से कहा, धनराज, कल खेत की मेड़ पर मिलते तो अच्छा रहता। कुछ जरूरी बात करनी थी। अब इतना समय कहाँ है मोहन? आजकल बड़े बड़े काम होते हैं। मोहन चुप रह गया। उसका मन भारी था, पर वह जानता था कि सबका समय अलग होता है। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक चहल पहल बढ़ गई। ढोल बजने लगे और लोग इधर उधर भागते दिखे। भैया, आज गांव में क्या हो रहा है? अरे पता नहीं क्या, धनराज के यहाँ बेटा हुआ है। आज नामकरण और बड़ा भोजन है। मोहन हैरान रह गया। लेकिन मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। बिना बुलाए जाना ठीक नहीं। शायद वो हमें बुलाना ही नहीं चाहते। मन तो दुख रहा है, लेकिन भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक दिन गांव की पगडंडी पर एक थका हारा साधु धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में कई दिनों की भूख। साधु ने धनराज के बड़े घर के सामने खड़ा होकर दरवाजा खटखटाया। कौन है? बेटा, बहुत भूख लगी है। अगर 2 निवाले मिल जाएं तो कृपा होगी। धनराज ने दरवाजा खोला। साधु की हालत देखकर उसके चेहरे पर कोई दया नहीं आई। यहाँ कोई मुफ्त खाना नहीं चलता। बेटा, थोड़ा सा ही दे दो। दिन भर से कुछ खाया नहीं है। तुम जैसे गरीब को यहाँ खाना नहीं मिलेगा। इतने लोगों के बीच तमाशा मत करो, जाओ यहाँ से। साधु ने दरवाजे की ओर देखा और साधु वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते मोहन के छोटे घर के पास जाकर रुका। घर में कोई है? जी महाराज, बताइए, आप कैसे आए? बहुत भूख लगी है बेटा। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो आपका भला होगा। आइए महाराज, जो भी हमारे घर में होगा आपको मिलेगा। सीमा, साधु महाराज आए हैं। घर में जो भी खाना हो ले आओ। घर में बस 2 रोटियां और थोड़ी दाल बची है। कोई बात नहीं, आज भगवान खुद हमारे घर आए हैं। उनके साथ भोजन और आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। सीमा ने खाना गरम करके साधु के सामने रख दिया। महाराज, गरीब का खाना है। अगर कुछ कमी हो तो माफ करना। साधु की आंखें भर आईं। जिस घर में भाव होते हैं वहां कभी कमी नहीं होती। भोजन के दौरान साधु ने मोहन से पूछा, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या परेशानी है? मोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, महाराज, मेरे बचपन के दोस्त ने आज मुझे पहचानने से मुंह मोड़ लिया। शायद गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। बेटा, गरीबी कोई दोष नहीं, दोष तो घमंड में होता है। अगली सुबह मोहन खेत में जल्दी पहुंच गया। सूरज की हल्की किरणें धरती को छू रही थीं। मोहन ने मिट्टी को हाथ में लेकर धीरे से कहा, हे भगवान, अगर मेहनत में कोई कमी न हो तो फल भी अच्छा ही देना। सीमा और रवि खेत में अपने छोटे छोटे काम में व्यस्त थे। रवि छोटे हाथों से खेत में बीज डालने में मदद कर रहा था। पापा, आज बीज डालते समय कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जैसे धरती खुद कह रही हो, आओ मैं तुम्हें फल दूंगी। मोहन मुस्कुराया और बेटे के कंधे पर हाथ रखा। सही कहा बेटा, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बस धैर्य रखना और ईमानदारी से काम करना। कुछ हफ्तों बाद मोहन के खेत में हरियाली इतनी लहलहा रही थी कि गांव वाले रास्ते से गुजरते हुए रुकने लगे। अरे मोहन, तेरे खेत तो चमक रहे हैं। लगता है इस बार तेरी किस्मत खुलने वाली है। बस ऊपर वाले की दया है भाई। उसकी आंखों में संतोष था, चेहरे पर कोई घमंड नहीं।
वहीं धनराज अपने बड़े घर और खेतों में फसलों का हाल देखकर परेशान था। कुछ दिन पहले तक हरी भरी फसल अब पीली पड़ने लगी थी। तुम लोग ठीक से काम क्यों नहीं करते? मेरे खेत ऐसे कैसे खराब हो सकते हैं? मालिक, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर पता नहीं क्या हो गया। फसल अपने आप खराब होती जा रही है। धनराज का घमंड उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। वह अब खुद को भी नहीं पहचान पा रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। मोहन, इस साल तेरी फसल पूरे गांव से सबसे अच्छी है। तूने ऐसा क्या किया? सरपंच जी, मैंने वही किया जो हमेशा करता हूं। मैंने सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम किया था। भीड़ में खड़ा धनराज ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर जलन और शर्म दोनों झलक रही थीं। पंचायत के बाद धनराज ने मोहन को अकेले में रोक लिया। मोहन, लोग तेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। लगता है अब तू बहुत बड़ा किसान बन गया है। नहीं धनराज, मैं आज भी वही हूं जो पहले था। भगवान ने मेरी मेहनत देखी होगी, इसलिए मेरी फसल अच्छी आई है। धनराज कुछ बोल न सका। मन ही मन उसे एहसास हुआ कि दौलत और नाम की कीमत तभी है जब वह इंसानियत और नैतिकता के साथ हो। उस शाम मोहन घर लौटा। सीमा की आंखों में खुशी और संतोष था। मोहन, आज सरपंच जी आकर हमारी फसल के बारे में बहुत तारीफ कर रहे थे। ये हमारी नहीं सीमा, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। अगर घमंड आ गया तो समझो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। पापा, अब क्या हम भी नया घर बनाएंगे? बेटा, पहले इंसान बनो। घर अपने आप बन जाते हैं। दीवारें ईंटों से बनती हैं, लेकिन असली घर इंसानियत से बनता है। रात में धनराज चैन से सो नहीं पा रहा था। वह बार बार करवटें बदलता रहा। सब कुछ तो था मेरे पास, पैसा, जमीन, इज्जत। फिर ये सब मेरे हाथों से कैसे फिसल गया? क्या सच में मैं बदल गया हूं? साहूकार रोज दरवाजे पर आने लगे। धनराज, समय पूरा हो गया है, अब उधार लौटाना होगा। बस थोड़ा समय और दे दो। फसल बिकते ही एक एक पैसा चुका दूंगा। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। बहुत सुन लिया, अब और मोहलत नहीं मिलेगी। धनराज की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा होने लगा। काफी देर सोचने के बाद धनराज ने भारी कदमों से मोहन के घर की ओर निकला। जो कभी सिर ऊंचा रखकर चलता था, आज नजरें झुकाया था। मोहन ने दरवाजे पर खड़े धनराज को देखा और चौंका। अरे धनराज, सब ठीक तो है? तुम इस समय? मोहन, आज मैं दोस्त बनकर नहीं, एक गलत इंसान बनकर आया हूं। मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दौलत ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया। जिस दिन भोज था, मैंने तुझे जानबूझकर नहीं बुलाया। आज समझ आया कि मैंने इंसान नहीं, अपने अहंकार को बड़ा कर लिया। दोस्ती में हिसाब नहीं देखा जाता धनराज। अगर दिल साफ हो तो देर से सही रास्ता मिल ही जाता है। मैं मदद मांगने आया हूं। अगर तू मना कर दे तो भी तुझे दोष नहीं दूंगा, क्योंकि गलती मेरी थी। अगर आज मैं तुझे छोड़ दूं तो मुझ में और तुझ में फर्क ही क्या रहेगा? दोस्ती वही सच्ची होती है जो बुरे समय में साथ खड़ी रहे। सीमा अंदर से आई। भूखे इंसान को घर से खाली नहीं लौटाते, चाहे वह अपना हो या पराया। उस रात मोहन के घर में 3 लोग लंबे समय बाद एक साथ बैठे। मोहन, सीमा और धनराज। घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। धनराज, बताओ तुम्हारा कितना कर्ज है? रकम बहुत बड़ी नहीं, पर इज्जत से बड़ी हो गई है। हर दिन दरवाजे पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। मेरी फसल अच्छी हुई है। कुछ हिस्सा बेचकर मैं तेरी मदद कर सकता हूं। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है। पर ये तेरी मेहनत की कमाई है, मैं कैसे ले सकता हूं? मेहनत की कमाई तभी सच्ची होती है जब वह किसी के काम आए, वरना वह सिर्फ जमा किया हुआ धन है, दौलत नहीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा धनराज मोहन के साथ खेत में काम कर रहा था। आज से तुम मेरे नीचे काम करने वाले नहीं, मेरे साथ काम करने वाले हो। जो सम्मान मैं खुद के लिए चाहता हूं, वही तुम्हारे लिए भी है।
गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। ये वही धनराज है। वक्त ने इसे सच में बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर गांव आया। वह सीधे मोहन के घर पहुंचा। लगता है मेरे आशीर्वाद से ज्यादा तुम्हारे संस्कार काम आए हैं। महाराज, हमने तो बस इंसानियत निभाई। अगर दिल साफ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मुझसे भूल हुई महाराज, पर अब समझ गया हूं, सबसे बड़ा धन नम्रता है। धनराज जो अपनी भूल मान ले वही सबसे अमीर होता है। अगले कुछ हफ्तों में गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। मोहन का घर अब पक्का हो गया था, लेकिन उसका स्वभाव वही सरल और नेक दिल रहा। धनराज के पास पहले जैसी दौलत नहीं थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर सुकून था। गांव वाले अब दोनों की दोस्ती देखकर सीख लेते थे। पहले धनराज और मोहन की तुलना सिर्फ दौलत से होती थी। अब लगता है कि असली दौलत तो इंसानियत और अपनापन है। सच में, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुशी और भी बढ़ जाती है। अब गांव में सबको यह उदाहरण मिल गया कि घमंड और दौलत केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन सच्चाई और नेक दिली हमेशा बनी रहती है। शाम को दोनों खेत के किनारे बैठे। मोहन, अब समझ आया, जो छिन जाए वह दौलत नहीं, जो बांटने से बढ़े वही असली दौलत है। और जो समय बदलने पर भी इंसानियत न बदले वही सच्चा अमीर होता है। आज मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मैं कभी फिर से घमंड नहीं करूंगा। हमेशा याद रखना, दौलत और सफलता केवल ईश्वर की दी हुई चीजें हैं। सच्चा धन तो अपने व्यवहार और नेक दिल में रहता है। सूरज की सुनहरी किरणों में दोनों दोस्त हंसते हुए अपने खेतों की ओर देखने लगे। अब उनके दिलों में अहंकार नहीं, सिर्फ अपनापन, दोस्ती और सच्ची खुशी थी।